मैंने जो शुरू किया टाइकोंडो 82 से मैंने जो है ना 82 से मैंने जो है ना टाइकोंडो स्टार्ट किया मैंने। और अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, 90 में मैंने क्लब खोला, उसमें हैदराबाद के अंदर ओपनिंग सेरेमनी थी। और यहाँ पर जो हैदराबाद में नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन लोगों ने जो है ना वहाँ तक पार्टिसिपेट किया। और बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। और फिर मेरी टांग कट गई शुगर से और गैंग्री हो गया, कैंसर हो गया टांग में, उसकी वजह से मैं माजूर हो गया। लेकिन मैंने फिर भी अपना शौक़ जो है ना जारी रखा। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना अभी कुकीवान में 6 डान हासिल किया है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मिलता है वहाँ पर टेस्ट पास करना पड़ता है, बहुत टेस्ट पास करना पड़ता है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी एफर्ट्स ये है कि हैदराबाद के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मास्टर इंस्ट्रक्टर हैं, उनको मैं सिखाऊं, अपने स्किल पावर सिखाऊं, ताकि वो दूसरे मुल्कों में जाके पार्टिसिपेट करें नेशनल इंटरनेशनल सतह पर। और मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी पारा चैम्पियनशिप्स होती हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट डायरेक्टर सिंध से कि वो हमारी सपोर्ट करें, और जो यहाँ की डीओ है मैडम किरियो साहब, वो भी हमारी सपोर्ट करें। और सब बहुत अच्छे लोग हैं हैदराबाद के अंदर, जो गुड इंस्ट्रक्टर है। और मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं काम करूँ, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो जो एसोसिएशन है इज़ अ वेरी गुड, और वो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं। ठीक है जी, उनको सरपरस्ती की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह हूँ, साथ हूँ उनके, हमेशा साथ रहूँगा जब तक मैं ये एफर्ट्स हैं। और मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन के जो रहीम जनरल सेक्रेटरी है, नदीम सवाले जो इंटरनेशनल मास्टर है, मैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं। 2016 के अंदर जूते ने जो है ना इसको मेरे पाँव को पका दिया, उसमें गैंग्री हो गई। ठीक है जी, जब गैंग्री हो गई तो कीड़े पड़ गए इस पाँव में ना, और गड्ढा पड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए, गड्ढा पड़ गया। तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर मैंने दोनों फौरी तौर से ऑपरेट करवाया CMH में 2016 के अंदर जो है ना नवंबर में मेरा 21 नवंबर को मेरा ये टांग मेरी कट गई। और इतने जो टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किए, अब तो वो ये याद ही नहीं रहता मैंने कितने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए, अब तो वो मुझे याद भी नहीं है अच्छी तरह से। और अभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब ये मेरी लेफ़्ट लेके इसमें भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी शुगर ने इस पर भी अटैक किया है। बहुत मुश्किलात आती हैं, बड़ा प्रॉब्लम्स होती है। और सब में ज़्यादा जो है टाइकोंडो जो है वो बैलेंस और मोमेंट पे होती है। ठीक है जी, और फोकस पे होती है। जब तक कि आपका बैलेंस, जैसे कि आपने कोई बुनियाद आपकी कच्ची होगी तो आपकी मंजिल गिर जाएगी। तो इसमें भी यही होता है कि जब तक कि आपका बैलेंस है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कि ये वो सारा कुछ, सेल्फ डिफेंस सारा कुछ कर सकते। जब आपके पास बैलेंस नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है। मुझे टेस्ट में भी बड़ी परेशानी हुई, जब उन्होंने मुझे कोरिया वालों ने कहा कि आप जो है ना स्किल पावर दिखाएं आप लोग। ओके जी मास्टर, लेकिन आप मास्टर हैं, लेकिन स्किल पावर दिखाएं। मैंने 40 साल के अंदर मैंने बहुत समझ लिया मेरी बात स्टूडेंटों को डेवलपमेंट जो है सिखाई। ठीक है जी, वहाँ पर ब्रेक हो गया जहाँ मेरी टांग कट गई, वहाँ मैं बेबस हो गया। ठीक है जी, मैं भाग नहीं सकता। ठीक है जी, क्योंकि मेरे साथ मजबूरी थी, मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है जी मेरी बात। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंटों को कहा कि जितना तुम भाग सकते हो भाग जाओ, लेकिन मैं आपके साथ भाग नहीं सकता। हाँ, एडवाइस है, टेक्निकल का मसला है, कोई बात पूछनी है, कोई टेक्निकल लीगल एडवाइज़र की वजह से, टाइकोंडो के हवाले से। और टाइकोंडो पाकिस्तान के अंदर इज़ वेरी डेवलप हो रहा है टाइकोंडो। ठीक है जी, पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन इज़ अ वेरी गुड फेडरेशन, वो बड़ा काम कर रही है इसके ऊपर, है ना, कि प्रमोशन के हवाले से ना टाइकोंडो के। तो हमारे भी काम टाइकोंडो के प्रमोशन के हवाले से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, इंटरनेशनल सतह के ऊपर सपोर्ट की जाए। और बड़ी मेहरबानी होगी स्पोर्ट डायरेक्टर सिंध से और DO से भी, मेरी हैदराबाद DO से मैडम किरियो साहब से भी। और इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें कि मैं नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकूं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। लर्निंग एक्शन बहुत ज़रूरी है। कोरिया कुकीवान टाइक्वांडो, कोरिया से टाइक्वांडो नेशनल आर्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पोम्जे लर्निंग एक्शन होते हैं। इलजांग, ईजांग, समजांग, साजांग, ओजांग, युगजांग, फलजांग, चिलजांग, कोरियो, कोमगाम, थाईबेक, पिंगवांग, शिपजिन।
जिताई, इलियो, मुख्तलिफ इसके स्केल हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं और वो करना मसली हैं ब्लैक बेल्ट के लिए। कोरिया से जब मास्टर आते हैं पाकिस्तान तो वो पोम्जे पूछते हैं, टेस्ट में आते हैं पोम्जे, उनके तमाम तरीक़ेकार पूछते हैं, अगर वो पोम्जे अगर नहीं करेगा ब्लैक बेल्ट तो वो फेल हो जाता है और उसके आना ज़रूरी है। अभी हम दी सिटी स्कूल लियाकत कैंपस और जिन्ना कैंपस और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल आटोबान कैंपस में हम बच्चों को टाइक्वांडो सिखा रहे हैं और अंडर 15 ब्लैक बेल्ट बना रहे हैं, जिसमें ग्रीन बेल्ट है, हमारे पास ब्लू बेल्ट है, येलो बेल्ट है, वाइट बेल्ट है। ये जनरेशन है हैदराबाद की टाइक्वांडो स्टूडेंट हैं, ये बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से टाइक्वांडो सीख रहे हैं। और हमारे को जो है स्पॉन्सर का मसला है, चैम्पियनशिप के लिए बच्चों के लिए ट्रेनिंग का मसला है, जगहें नहीं है हमारे पास, स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास क्लब की परमिशनें नहीं है। जो है हैदराबाद की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो 6 नंबर नर्सरी पार्क, पौने 7 वाला पार्क है, फिट रहता है। ताइक्वांडो मैं पिछले 45 साल से कर रहा हूँ और 45 साल से ताइक्वांडो करवा रहा हूँ। इसमें मैंने ताइक्वांडो के हवाले से दुनिया के कई ममालिकों में पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किया है और हैदराबाद में यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को प्रमोट किया है, बहुत लोगों को मैंने ताइक्वांडो कराया, जिसमें ये मास्टर हुसैन बख्श साहब और ये शहजाद साहब और एक यहाँ पे और भी लड़के हैं बड़े अच्छे जो हैदराबाद का नाम करते हैं, ताइक्वांडो के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आज यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सेमिनार था, एक मोटिवेशन थी शहजाद साहब और ये मास्टर हुसैन बख्श जो हैं वो पैरा में इंटरनेशनल मेडल लेकर आए हैं और शहजाद साहब जो हैं वो इन्होंने 60 एज की कैटेगरी में ऑनलाइन इन्होंने पुमजे काते का नाम है और जो ख्याली फ़ाइट कहलाती है और ये एक बेल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें दुनिया भर के ममालिक के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको फिर मेडल जो है ना दिया जाता है। तो ये इनकी खुशकिस्मती हैदराबाद के शहजाद साहब और हैदराबाद के हुसैन बख्श साहब जिन्होंने अपनी अपनी एज कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया।